चाहे किसी भी दल में रहूं, किसी भी गठबंधन में रहूं, मंत्री पद से इस्तीफा देने में नहीं हिचकूंगा। कभी भी मंत्री की कुर्सी को लात मार सकता हूं। मेरे पिता भी मंत्रिमंडल में रहते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। मैं भी अपने समुदाय, समाज और संविधान के लिए किसी भी गठबंधन के साथ रहूं, मंत्री पद से इस्तीफा दे सकता हूं। यह बात मोदी के हनुमान चिराग पासवान का कहना है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहे कि अगर संविधान और आरक्षण से संबंधित कहीं भी कोई खिलवाड़ हुआ तो मैं किसी भी गठबंधन के साथ रहूंगा, मंत्री पद से या गठबंधन का साथ छोड़ने से कतई मुझे दिक्कत नहीं होगी। क्या यह वास्तव में चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहे जा रहे हैं, यह आरक्षण और संविधान के लिए इतने चिंतित हैं? क्या अभी सरकार में आरक्षण और संविधान को लेकर के कुछ बदलाव होने जा रहा है, या यह सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स है? झारखंड और बिहार विधानसभा को देखते हुए चिराग पासवान का यह प्रेशर पॉलिटिक्स है, या एनडीए से मोह भंग हो गया और महागठबंधन में जाने का बहाना है? हालांकि कुछ दिनों पहले से ही केंद्र सरकार के निर्णयों के विरोध में चिराग पासवान के बात सामने आए हैं। चाहे वह जातीय जनगणना की बात हो, चाहे वह वक्फ बोर्ड की बात हो, या वह सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी निर्णय के विरोध की बात हो, इन सभी जगहों पर चिराग पासवान एनडीए के विरोधी रहे। चिराग पासवान ने भारत बंद के समय भारत बंद का समर्थन भी किया था। हालांकि यह प्रक्रिया कुछ दिन पहले से चली आ रही है। राजनीतिज्ञों का माने तो चिराग पासवान एनडीए पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार में लोक जनशक्ति रामविलास को एक बड़े दल के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और वो किसी भी तरह से बिहार की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वह एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ताकि आगामी चुनाव में एनडीए के तरफ से बिहार विधानसभा में चिराग पासवान को अधिक सीटें मिल सके। वहीं कुछ विशेष लोगों का कहना है कि इन क्षेत्रीय दलों की अपनी कोई विशेष अस्तित्व नहीं होती है, ये सिर्फ अपनी फायदे की पॉलिटिक्स करते हैं। और खास करके लोक जनशक्ति पार्टी का तो शुरू से ही देखा गया है कि वह एक परिवार पार्टी बन के रह गई है। उनको उतनी ही सीटें चाहिए होती है जितनी सीटें उनके सगे संबंधियों और परिवार के लोगों को देना होता है। लेकिन अब के समय में बिहार की राजनीति में अपने कद को और ऊंचा करने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव बना रहे हैं। क्योंकि केंद्र में सहयोगी हैं, मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव में इनको कुछ अधिक सीटें मिले, और उन अधिक सीटों पर अगर इनकी जीत होती है, इनके पार्टी जीतते हैं। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें मिली और पांचों सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जीत हासिल किया, अगर उसी तरह से बिहार विधानसभा के समय अगर 40 से 50 सीटें मिलती है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, और इन सीटों पर जीत हासिल होती है, तो बिहार में मुख्यमंत्री की पद की दावेदारी की जा सकती है चिराग पासवान की तरफ से। क्योंकि उनको स्पष्ट रूप से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके। तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी गठबंधन के दल के ही नेता को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और ऐसे में नीतीश कुमार से भी अब भारतीय जनता पार्टी छुटकारा चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी बहाना मिलेगा कि चिराग पासवान साथ छोड़ करके महागठबंधन में जा सकते हैं, तो क्यों ना उनकी सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए, ऐसा लोगों का मानना है। जबकि चिराग पासवान स्पष्ट रूप से कहे कि संविधान और आरक्षण में छेड़छाड़ हो, या संविधान, आरक्षण और हमारे समुदाय के हितों के साथ अगर किसी तरह का खिलवाड़ किया जाता है, तो मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि उनके पिताजी भी
गोधरा कांड के समय केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में थे, मंत्री पद पर थे और उस समय उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरह से उन्होंने आज दिवंगत रामविलास पासवान की भी याद दिलाएं और उनकी कर्मठता को, उनकी अपने पार्टी के प्रति, जाति के प्रति और समुदाय के प्रति जो समर्पण था उस चीज की भी याद दिलाई उन्होंने, और अपने को इस तरह से उस सिद्धांत पर चलने वाला एक नेता भी दिखाया उन्होंने। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या वास्तव में वो अपने समुदाय, जाति, संविधान और आरक्षण के प्रति इतने सजग हैं और इतने चिंतित हैं? आप अपना विचार कमेंट करके बताएं।